Yeah, good morning. This is the last lecture of in which your force and pressure, and we will discuss about pressure only. ठीक है? Already in our previous video, my dear students, I have told you the definition of pressure. Pressure is force upon area. Its unit is Pascal. That everything I have told you, and we have discussed numericals from your book as well as from Manav Rasna that assignment as well. ठीक है? Now I would like to tell you about pressure theoretical part कि अगर आप suppose force apply कर रहे हैं और आपने फोर्स के इफेक्ट्स भी देख चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स अप्लाइड का, जितना ग्रेटर फोर्स होगा उतना ही ग्रेटर उसका इफेक्ट होगा, और एरिया पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है बेटा, आपको ऑलरेडी फार्मूला मैंने बताया है। प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और इसका मतलब है प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में। मैंने पहले भी बताया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है जब दो चीजें इकट्ठी वेरी करेंगी, या तो इकट्ठी इंक्रीज होंगी या इकट्ठी डिक्रीज होंगी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। एंड इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज डिक्रीजिंग, एक चीज राइज हो रही है दूसरी फॉल हो रही है सेम प्रोपोर्शन में, तो उसे बोलेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप अपनी बुक्स में ही देख सकते हैं, पेज नंबर है 146। यहाँ पर एक एक्टिविटी नंबर 8 है जिसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि अगर आप किसी पेंसिल के एक एंड को शार्प कर लें और उसे होल्ड कर लें अपनी इंडेक्स फिंगर में दोनों हैंड की और उसे प्रेस करेंगे, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन फील करेंगे अगर जो एंड शार्प है, क्योंकि जो शार्प पॉइंटेड एंड होगा उसका एरिया कम होगा। तो जिस एरिया कम है मतलब प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे एक ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ की बात करें, ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो शार्प नाइफ है तेज नाइफ है उसका एरिया कम होता है। तभी जो शार्प नाइफ है चीज़ों को इजीली कट कर देगा, राइट, क्योंकि प्रेशर और एरिया क्या है आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कमिंग टू पेज नंबर 147 इन योर बुक। तो आपने देखा कि जो पेंसिल शार्प थी, जिसे आपने शार्प किया था, वो जो पेंसिल है एक डीपर मार्क छोड़ेगी आपकी फिंगर के अंदर पॉइंटेड एंड पे, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं जो फेल्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना कि जो शार्प पेंसिल है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि जो एरिया है पॉइंटेड एंड ऑफ पेंसिल का वो स्मॉलर है देन द एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पेंसिल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लास अब एक एक्टिविटी नंबर 9 में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की, फोर्स और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में। मैंने पहले भी बताया फोर्स और एरिया की अगर हम बात करें, इस एक्टिविटी के लिए हमें एक फ्रेशली वाटर्ड फ्लावर बेड चाहिए। फ्लावर बेड आप रोज गार्डन गए होंगे तो आपने उसमें देखे होंगे, राइट, फ्लावर बेड्स, राइट, ये ध्यान रखना। जब सॉइल हमारी सॉफ्ट होती है आपको पता ही है, सबसे पहले आपको ब्रिक को प्लेस करना है। देखो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 11.11 में देख सकते हैं ध्यान से कि ब्रिक अलग अलग पोजीशंस में पड़ी है, स्टैंडिंग पोजीशन में, उसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल ब्रिक रख दी और एक ब्रिक क्या है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, आप देख ही सकते हैं, राइट। तो आपको इस तरीके कई ऐसी होंगी जिसमें देखो, क्योंकि जो ब्रिक स्टैंडिंग पोजीशन में उसका एरिया कम है और एरिया कम है तो वो सिंक हो जाएगी सॉफ्ट फ्लावर बेड के अंदर, राइट, क्योंकि एरिया कम है तो ज्यादा प्रेशर वो ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगा, राइट। और जो थर्ड वाली ब्रिक को देखो जो पूरी लेटी हुई है, उस ब्रिक को ध्यान से देखिए, उसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया अगर ज्यादा है तो लेस प्रेशर ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्टिविटी से आप इजीली सीख सकते हैं, और अगर आपको ये सब प्रेशर के इफेक्ट भी देखने हैं तो बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यू नो दैट। कैपिटल पी होता है एफ अपॉन ए, यूनिट प्रेशर की पास्कल है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है फोर्स और प्रेशर का। पेज नंबर 147 पर बॉटम पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने कभी भी ट्राई किया हो सैंड पे भागने की कोशिश की हो तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सैंड में क्या होगा आपके फीट सिंक हो जाएंगे, क्योंकि अगर फ्लैट सॉइल है आपके उसका, राइट, तो एरिया ज़्यादा है। फ्लैट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो लेस प्रेशर करेगा, पर अगर एरिया कम होगा आपके शू का तो मोर प्रेशर करेगा। जो मोर प्रेशर करेंगी ग्राउंड पे तो वो सिंक होते जाओगे, उसमें धंस जाओगे। तो कभी भी डेजर्ट में जाओगे तो ध्यान रखना इस फंडे को। जो कैमल होता है उसका फ्लैट सोल होता है, उसके
जो फीट का एरिया है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे, तभी वो संक नहीं हो जाता। पर हम लोग अगर भागेंगे तो हो जाएंगे, राइट। तो कैमल हमसे फास्ट चल लेगा ग्राउंड पे, मेरा कहने का मतलब है उस केस में, डेजर्ट में, ठीक है। तभी उसे डेजर्ट का जहाज भी कहते हैं कैमल को, पता है आपको, ठीक है। शिप ऑफ डेजर्ट एक तरीके से। Camel is able to move fast on sand because it has flat, broad feet. It increases the area of contact with the sand. Hence, the pressure exerted by the camel on the sand is reduced and the camel's feet sink much less in the sand. ट्रक जो कि हैवी लोड ले जाते हैं, उनके 8 की बजाय दे हैव 8 रेदर देन 4 टायर्स, ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रोड के साथ बढ़ जाए। इससे जो प्रेशर है टायर्स पे कम पड़ेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो ऐसे ट्रक होते हैं, बहुत सारे टायर्स होते हैं उनमें, उसका यही फंडा होता है, ठीक है, ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाए। वरना काफी लोड पड़ेगा, वो टायर जो 4 हैं वो जल्दी घिसते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। Heavy tanks have broad chains called caterpillar tanks. आपने टैंक्स देखे होंगे, अभी यूक्रेन रशिया की वॉर में बहुत सारे टैंक दिख रहे हैं, देख रहे हो ना, which constantly considerably increase the area of contact. तो जो प्रेशर होता है ट्रैक्स पे वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू व्हील्स। तो इससे क्या होता है, वो सिंक नहीं कर पाएंगे मार्शी लैंड में, क्योंकि टैंक को तो कहीं भी जाना होता है, यू नो दैट। कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स सच एज नाइव्स, नीडल, सॉज, इन सब के शार्प ब्लेड्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, ताकि शार्प एज मतलब लेस एरिया मींस मोर प्रेशर, ठीक है ना। इट इज easier टू हैमर अ शार्प नेल इनटू अ वुड देन अ ब्लंट वन, ठीक है, आपको पता ही है ये बातें। आगे बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड की। लिक्विड भी इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम एक्टिविटी नंबर 10 की बात करेंगे बेटा, लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे। अगर आप एक वाइट ग्लास ट्यूब ले लें और उसके दोनों एंड ओपन कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया हुआ है, एक बैलून उसके साथ अटैच है। ये एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है। तो आप अगर इसमें वाटर फिल करेंगे, जैसे आपने होली के टाइम पे बैलून में वाटर फिल किया होगा, राइट, ठीक है ना। तो ये सब प्रेशर से ही ये फंडे रिलेटेड है। तो आप नोट करेंगे कि जो बैलून है वो बल्ज करता है डाउनवर्ड। इससे पता चलता है लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस बेसिस पे एक्सर्ट करते हैं कि जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाएगा, जिस पर्टिकुलर शेप में रखा जाएगा, कि डिपेंड करेगा कि शेप क्या है, वो उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगली एक्टिविटी में हम ये देख सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है। ऑब्वियसली डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां से अपर टैंक से जो पानी आ रहा है वो ज्यादा स्पीड से आना चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, देखिए इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं फिगर नंबर 11.13 पेज नंबर 148। इसमें आपको एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है, 4 बाउल्स लेने हैं, ये ध्यान रखना है, और कंटेनर करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आप ये फाइंड करेंगे कि जो वाटर आता है ग्रेट फोर्स के साथ, होल्स के साथ, ग्रेटर डेप्थ पर, और जो बॉटम वाला होल है उसमें से सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, ठीक है क्लास। इस एक्टिविटी से आप ये इजिली देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको लिक्विड प्रेशर को मेजर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं प्रेशर गॉज। ये ध्यान रखना, एक इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज की हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रेशर गॉज की, उसे कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस ही मेजर करता है, आप अपना मैनोमीटर भी बना सकते हैं, राइट। और इम्प्रोवाइज आप एक मॉडल आपको दिया हुआ है जिससे आप देखिए, आपको एक यू ट्यूब चाहिए, यू ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन चाहिए। उसे आपको फिक्स करना है वर्टिकली स्टैंड पर, और कलर्ड वाटर उसमें कुछ इस तरीके से डालना है कि वो आधा या पूरा भर जाए। और लेवल जो है दोनों आर्म्स का आपको यूट्यूब पे वो सेम रखना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यू शेप ट्यूब है, राइट, इसे भी यू ट्यूब कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलिए अभी करते हैं सर बात, ऑन करो। Attach a polythene tube to one end of the U-tube. At the other end of the polythene tube, attach a thistle funnel. Stretch करना है उसे, थिन रबड़ को। आप ये देख सकते हैं, खुद ऐसा सेटअप बनाना है आपने, और प्रेशर जैसे जैसे राइज करेगा, जैसे जैसे आप पानी उसमें डालेंगे, ठीक है ना। ये आपने ड्रॉपर से कभी बचपन में मेडिसिन वो की होगी यूज, ठीक है ना। वो करने के लिए भी प्रेशर का ही हम फंडा इस्तेमाल करते हैं, एयर प्रेशर का करते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को।
पेज नंबर 149 पर देखिए, अर्थ जो है वो सराउंडेड है बहुत सारी एयर लेयर से, आपको पता ही है, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, राइट, पढ़ी है आपने। और हम सबसे बॉटम पर रहते हैं इस लेयर के। तो हमारे ऊपर जो एयर है वो काफ़ी सारा फोर्स एक्सर्ट करती है 1 किलोग्राम मास का हर स्क्वायर सेंटीमीटर पर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 किलोग्राम मास का करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर ओवर इट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर है, इट इज एक्सर्टेड किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस कॉलम के वेट के द्वारा। अब जो रीजन है हम क्रश क्यों नहीं होते अगर इतना सारा प्रेशर हम पर एक्ट कर रहा है, तो क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी इक्वल और अपोजिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये तो इससे वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। अब हमें समझना पड़ेगा एक सिंपल एग्जांपल से कि जो एरिया है हमारी पाम का, हमारी हैंड का, वो लगभग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो लगभग 100 किलोग्राम का एक्ट करेगा पाम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। मतलब कहने का मतलब है हमारी पाम का जो एरिया है वो बेटा कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस पर फिर 100 किलो का फोर्स लगना चाहिए ना। पर ऐसे हमें फील क्यों नहीं होता कि इस पर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस कर लेती है, हमारा जो हैंड पर जो फोर्स है वो बैलेंस किया जा रहा है, इक्वल फोर्स हैंड के द्वारा, राइट। तो इसी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस किया जा रहा है और ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। अगर आप इस इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहते हैं तो आपको एयर को रिमूव करना पड़ेगा उस साइड ऑफ सरफेस से, ठीक है क्लास। ये तो मेन तो वो न्यूमेरिकल ही है, बाकी तो ये बस एक्टिविटीज आप गो थ्रू करके देख लेना। अगली एक्टिविटी जो पेज नंबर 150 पर गिवन है, ध्यान से देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, कुछ बॉइलिंग वाटर उस पर डाल दीजिए। जो स्टीम उसमें से आ रही है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी। 2 मिनट के बाद जो कैप है उसको टाइटली बॉटल पे लगाइए और ट्रो पे लगाइए उसके, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए, जैसा कि आप सामने फिगर में भी देख सकते हैं। तो जैसे ही बॉटल ठंडी होगी तो जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस का मतलब है स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बॉटल क्रश हो जाएगी। ये करके देख सकते हैं, सिंपल सी एक्टिविटी है। यानी कि जो स्टीम निकली है वो उसमें बहुत सारी जो थी एयर थी इनसाइड द बॉटल से, एंड सिंस द स्ट्रीम इनसाइड द बॉटल हैज also been condensed, the bottle now has very little air inside। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा बॉटल पे बाहर की तरफ से वो लार्जर होगा देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड इट। इससे बॉटल जो है क्रश हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है, राइट, ठीक है। ये मैंने बच्चों को क्लास में करानी भी है ये एक्टिविटी। अब आता है क्या फैक्टर हैं जिन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है सी लेवल पर जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं एयर जो है वो थिन होती जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। एयर एक्सपैंड करती है, हीट, आपको पता है ना, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे उसकी जगह लेती है, राइट, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी की बात करें तो वाटर वेपर काफ़ी लाइटर होते हैं एयर से, आपको पता है। तो जो ह्यूमिड एयर होती है वो लाइटर होती है ड्राई एयर से, और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है। अब बात करेंगे लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जो प्रेशर होता है बॉटम ऑफ द सी पर वो काफ़ी ज़्यादा होता है देन नियर द सरफेस। इसी वजह से डीप साइवर जो सी डाइवर होते हैं वो आपको पता है टाइट सूट्स पहनते हैं, अदरवाइज उनकी वेन बस्ट हो जाएंगी, राइट, क्लॉट बन सकते हैं माइंड में, ब्रेन हैमरेज होता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। रबड़ या प्लास्टिक का एक सक्शन हुक होता है जो स्टिक करता है स्मूथ सरफेस पे विंडो पेन की या टाइटल पर, ठीक है ना, जब उसे फर्मली प्रेस किया जाता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है वो काफ़ी हार्ड होता है, एयर एक्सपेल करता है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से आपने काफ़ी बार जूस कोल्ड ड्रिंक पी होगी, वो भी एयर प्रेशर के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। जब भी आप सक करेंगे स्ट्रॉ को तो आप क्या करते हैं, जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर उसको स्ट्रक करते हैं जिससे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सरफेस ऑफ द ड्रिंक में, जिसकी वजह से आप ड्रिंक कर पाते हैं क्लास, ठीक है।
तो क्लास इसके अलावा आपको अगर आप सिरिंज को पुल करते हैं तो जो स्पेस होता है प्लंजर का इंक्रीज करता है, जो एयर प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, राइट, रिड्यूस करता है सॉरी, और जो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सरफेस ऑफ मेडिसिन पे। तो आप, मैं चाहूंगा इतने सारे ना करके कोई भी एक दो जो आपको समझ आए अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। और जेट प्लेन अगर हाइट पर उड़ता है तो एयर प्रेशर वहाँ काफ़ी लो होता है, तो ऐसे लो प्रेशर में नोज ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है बाय द ब्लड इन आवर बॉडी वो काफ़ी हायर होता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर आउटसाइड। तो इसी वजह से एरोप्लेन का प्रेशर मेंटेन किया जाता है नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर, आपको पता है ना वहाँ पर प्रेशर में। तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी फोर्स एंड प्रेशर की। थैंक यू एवरीवन।